तो दोस्तों यहाँ पर अभी ये सुबह का टाइम हो रहा और ये अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अब मेरे उठने का टाइम हो चुका है और मैं ज़्यादातर 6 बजे सुबह तक उठ जाती हूँ। तो मैंने यहाँ मोबाइल निकाला और इसमें टाइम देखा है, तो अब मेरे उठने का टाइम हो गया है। तो मैं बस अब उठ जाऊँगी और उठने के बाद फिर मैं मोटर चला देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम पर पानी की सप्लाई आ जाती है। तो पानी की सप्लाई आने पर ही उसी से मैं मोटर चलाना होता है। तो थोड़ी देर तक तो पानी चढ़ जाता है। अगर बहुत लेट से हम लोग मोटर चलाते हैं तो फिर पानी की सप्लाई में दिक्कत होती है। तो मैंने उठकर अब लाइट वगैरह जला दी है और उसके बाद फिर अब मैं लाइट वगैरह जलाकर अब मैं यहाँ पर मोटर का स्विच भी दबा दे रही हूँ। तो अभी स्विच दबाने पर पानी अच्छी तरह से भर जाता है टंकी में। तो अब मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दिया है बनने को। तो चाय चढ़ाकर फिर मैं और बाकी सारे काम को करूँगी। तो चाय को मैंने चढ़ा दिया है और मैंने आंच धीमी कर दी है गैस की। तो सुबह उठकर जब हम लोग चाय वगैरह बनाकर पी लेते हैं तो इससे हमें काम करने के लिए बहुत एनर्जी मिलती है और मूड भी बहुत फ्रेश लगता है। तो मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है, चाय पत्ती डाल दी है और थोड़ा सा इसमें अदरक भी क्रश करके डालूँगी, क्योंकि अदरक वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं चाय बनाते समय अदरक ज़रूर डालती हूँ इसमें। तो अब मैं यहाँ पर तब तक झाड़ू लगा लेती हूँ जब तक चाय तैयार हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगा लेने से बहुत ही अच्छा रहता है और हमें सुबह उठकर ही झाड़ू वगैरह लगाकर घर को क्लीन कर देते हैं तो मन को भी बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा लिया है अच्छी तरह से। तो अब झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर अब पोछा भी लगा ले रही हूँ। तो मैं ये सब काम इसी समय करके निपटा देती हूँ और फिर बाकी बचे हुए कामों को मैं नहाने के बाद करती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैं उन्हें भी क्लीन कर ले रही हूँ। तो कल रात को मैंने बर्तन नहीं धोया था, मुझे बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए मैंने बर्तनों को छोड़ दिया था। नहीं तो मैं रात में ही बर्तन सारे धो लेती हूँ खाना वगैरह खाने के बाद। तो बस अब मैंने यहाँ पर सारे बर्तनों को भी क्लीन कर लिया है। तो बर्तन वगैरह क्लीन करके अब मेरा सुबह का ऑलमोस्ट आधा काम ख़त्म हो चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अभी सुबह हो रही है और मैं आज सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी ये सारी वीडियोस कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। और मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी चाय तैयार हो गई है बर्तन वगैरह धोने के बाद। तो इसमें अदरक मैं अब डाल रही हूँ, क्योंकि जल्दी से अदरक डाल देने पर कभी कभी दूध फट जाता है और इससे चाय ख़राब हो जाती है। तो इसमें मैंने बस अब अदरक डाल दिया है और अदरक डालने के बाद मैं उसे 2-3 मिनट और उबाल लेती हूँ। बस 2-3 मिनट ये उबल गई है चाय। तो इसके बाद मैं अब चाय को निकाल लेती हूँ गिलास में। और मैं चाय को थोड़ा सा ज़्यादा कड़क बनाना पसंद करती हूँ। तो बस अब चाय तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है। अब मैं चाय निकाल लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह की चाय पीने के लिए। तो मैंने चाय को अब दोनों ही गिलास में निकाल लिया है। तो अब चाय वगैरह पीकर फिर मैं नहाने चली गई थी। तो अब मैं नहा कर आ गई हूँ और मैंने 2 डब्बे भी धोए थे बर्तनों के साथ में। तो अब मैं उन्हें यहाँ पर सूखने के लिए रख रही हूँ। तो इन डब्बों को मैं थोड़ा सा हवा में रख दूँगी। अब यहाँ पर मैं दिन का खाना बना रही हूँ। तो खाने में आज मैं चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो चने की सब्ज़ी के लिए मैंने रात में ही थोड़े से चने को फुला लिया था पानी में और चना अच्छी तरह से भिगो कर तैयार हो गया है। तो चने को मैंने रात भर पानी भिगोने के बाद अब इसका पानी हटाकर इसे ले लिया है और साथ ही साथ 6-7 आलू भी काट लिए हैं। तो आलू को मैंने सिर्फ 2 टुकड़ों में कट किया है और इसे अब मैं कुकर में डाल रही हूँ। और चने ज़्यादा हैं, अभी मैं थोड़े ही चने बना रही हूँ। तो अभी मैंने थोड़े चने को रख दिया है, इसे मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कुकर में चने भी डाल देती हूँ आलू के साथ में। तो आलू और चने दोनों को मैंने कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब इसमें नमक डालूँगी।
तो मैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। तो नमक डालने से चने भी अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं और बाद में सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं इसे गैस पर चढ़ा दे रही हूँ और इसमें 5-6 विसल लगाऊंगी। अब मैं सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मसाले के लिए मैंने पहले 5-6 प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज को छील रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज को छीलकर कट कर लिया है, टमाटर को भी छीलकर कट कर लिया है और इसमें एक हरी मिर्च भी ली है और लहसुन भी लिया है और इसी में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इस सब को मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा लिया है, तो ये गोटा जीरा है। तो ये सारे सामग्री को मैं डाल दिया है जार में। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लिया है और पीसने के बाद ये मेरा मसाला तैयार हो गया है सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कुकर को बीच में एक बार खोलकर आलू इसमें से निकाल लिए हैं, क्योंकि आलू ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे। और चने को मैंने फिर से वापस उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि चने को मैं थोड़ा और गलाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आलू निकालने के बाद मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो इसमें अब मैं वो आलू डाल रही हूँ जो मैंने उबाल कर रखे हैं। तो इसे मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और इसे बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है इसी ऑयल में। तो इसे अच्छी तरह से चलाकर और फ्राई कर लेना है। तो अब ये देखिए मेरा पिसा हुआ मसाला जो मैंने पीस कर तैयार किया था, तो इसमें मैं धनिया और जीरा का मिक्स पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं धनिया और जीरा का मिक्स पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक हमें सिर्फ मसाले के अनुसार ही डालना है, क्योंकि चने मैंने ऑलरेडी बॉयल करने के समय नमक डाला था। तो मैंने नमक भी डाल दिया है। अब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा चना मसाला डाल रही हूँ। तो इसे ही मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। और तब तक अब यहाँ पर आलू फ्राई हो गए हैं, तो मैं आलू को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और फिर से मैंने दोबारा कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ इसमें। तो इसके बाद अब तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें जो मसाला मैंने तैयार किया था सब्ज़ी के लिए वो इसमें डाल देती हूँ और इस मसाले को डालकर अच्छी तरह से चलाकर इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मसाले को हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, ताकि ये कढ़ाई में नीचे लगे नहीं और मसाला जलकर ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मेरा मसाला तैयार हो गया है सब्ज़ी का। अब मैंने जो आलू फ्राई किए थे वो डाल दिए हैं इसमें और यहाँ पर अभी चना भी उबल चुका है। तो चने को अब मैं पानी के साथ ही इसे डाल देती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि चने के पानी को हमें फेंकना नहीं है। ये बहुत ही अच्छा होता है और इससे सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसके बाद मैंने इसमें पानी वगैरह डालकर फिर इसे ढक दिया है और यहाँ तब तक मैं चावल तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने चावल को धोकर थोड़ी देर इसको भिगो दिया था। अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने चावल भी बनने के लिए चढ़ा दिया है और तब तक यहाँ सब्ज़ी उबल रही है। तो सब्ज़ी अब उबल गई है, करीब करीब तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और अमचूर पाउडर भी डालूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। तो ये मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है और 1 चम्मच ही मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ इसमें। इसे डालकर मैंने इसे अच्छी तरह चला दिया है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी अब यहाँ बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं तब तक रोटियाँ भी बना ले रही हूँ। तो यह इधर रोटियाँ बन रही है और मैं अब तब तक खाना निकाल ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर प्लेट में सब्ज़ी निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली हैं और सब्ज़ी भी निकाल दी हैं और खाना निकाल दिया है मैंने। अब यहाँ पर ये देखिए चावल भी तैयार हो गया है। तो मैं चावल को भी अब एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और हम लोग का खाना तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर छत पर आई थी। तो यहाँ पर अभी शाम हो रही थी, तो मैं छत पर फिर से एक बार टंकी भरने के लिए आई थी। तो ये अभी शाम का नज़ारा है। तो शाम के समय अभी ये सूर्य ऐसा दिख रहा था। तो यहाँ पर अभी 6:15 का टाइम हो रहा था। तो ये देखिए सूर्य की रोशनी अभी कैसी दिख रही है यहाँ पर। और अभी छत पर इस टाइम में सारे लोग निकल कर टहलने भी आते हैं। ज़्यादा तो ये बाहर कहीं आ जा नहीं सकते, तो ज़्यादातर लोग अपने घर की छतों पर ही टहलते हैं शाम में। तो मैं भी इसलिए छत पर आ जाती हूँ शाम में, टंकी भी भर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं टहल भी लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक टंकी से पानी नीचे गिर रहा था, ये ओवरफ्लो हो रही थी पानी। तो अब मैं छत पर से घर पे आ गई थी।
तो यहाँ पर मैंने शाम के नाश्ते के लिए अब मैं थोड़ा सा पॉपकॉर्न तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मक्के के दाने डाले हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और उसी मैंने सबसे पहले पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्के के दाने डाल दिए हैं। और मक्के के दाने डालने के बाद इसे हमें चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा थोड़ा बनना ना शुरू हो जाए। तो जब ये हल्का हल्का बनने लगेगा तो फिर मैं इसे ढक दूँगी। तो ये देखिए अब ये हल्का हल्का बनना शुरू हो गया है और ये देखिए एक एक दाना फूट रहा अब धीरे धीरे। तो इसको हम लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर ये 2 ही इसमें अभी फूटे थे। अभी मैं इसे थोड़ा और चला रही हूँ। तो अब ये धीरे धीरे बनना तैयार हो गया है और इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो मैं इसे चला रही थी और शाम के समय कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही अच्छा लगता है। तो बस अब ये तैयार होना शुरू हो गया है। तो मैं अब इसे ढक दूँगी। तो ये देखिए सारे दाने अब धीरे धीरे बनने लगे हैं। तो बस अब मैंने इसे प्लेट से ढक दिया है क्योंकि अगर मैं इसे खुला रखूँगी तो सारे उड़कर बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो बस अब ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने ढक्कन हटा दिया और ये सारे पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। और ये पॉपकॉर्न खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और शाम के समय ऐसा नाश्ता मिल जाए तो मन भी बहुत खुश हो जाता है। तो मैं शाम को नाश्ते में कभी कभी ये पॉपकॉर्न बना लेती हूँ क्योंकि हम लोग को तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये पॉपकॉर्न कैसे लगते हैं। तो बस अब ये तैयार हो गए हैं। मैं इसे हल्का हल्का और चला ले रही हूँ कि जो नीचे दाने बचे हैं वो भी फूट जाएं। तो अब ये बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए पॉपकॉर्न कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इस तरह से सारे पॉपकॉर्न को अब निकाल ले रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में रहेगा तो और जल जाएगा। तो ये देखिए मेरा पॉपकॉर्न तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।